कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, क्या नॉनवेज खाना ठीक है, क्या नॉनवेज खाने से पाप तो नहीं लगता है। हर समय दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहते हैं कि यार हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके दिमाग में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि मैं नॉनवेज खा तो रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है पाप का भागीदार बन जाऊँगा। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो सामने वालों को देखकर ये सोचते हैं कि इसको तो अगले जन्म में एक गरम तेल की कढ़ाई होगी और उसमें से तला जाएगा और उसके पकोड़े बनाए जाएंगे, और जैसे ही किसी को मार कर खा रहा है ऐसे इसे भी कोई मार कर खा लेगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। सही क्या है, झूठ क्या है, क्या आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको मिलने वाला है, इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। बस आप 5 मिनट मेरे साथ रुकिएगा, एक एक करके मैं सारी लेयर्स को डिस्कस करेंगे। साइंस इस पर क्या कहती है, स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, हमारे पब्लिक ओपिनियन क्या है और एमएमएस इस पर क्या कहता है, सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे और फिर लास्ट में आपको सजेशन देंगे कि बाकी आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं। तो स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं हमारे कि वी ऑल आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी ऑल हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू लिव। हमारे पास समान अधिकार है जीने का। हम अपने स्वाद के लिए, अपने पेट के लिए किसी को मार कर खा नहीं सकते हैं। हम सब परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं या फिर स्पीसीज हैं। हम अपने स्वाद के लिए उन्हें मार नहीं सकते। सबकी नेचुरल डेथ आए वो ज़्यादा अच्छा है। हम किसी की ज़िंदगी को छीन नहीं सकते, हमारे स्क्रिप्चर्स ऐसा कहते हैं। इसलिए जब जो मरेगा वो तो तब मरेगा, उसका समय निश्चित है। हम अपने स्वाद के लिए ना मारें किसी को। साइंस इसका अपोजिट बोलती है। साइंस ये कहती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी सारी स्पीसीज हैं कि अगर इंसान उन्हें मार कर ना खाएं तो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो एक दिन ह्यूमन से भी ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए ये जो रोटेशन चल रहा है वो चलता रहना चाहिए। जैसे जैसे ह्यूमन्स मार कर खा रहे हैं, ये मार कर खाते रहने चाहिए, जिससे बैलेंस रहती है सब चीज़। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन वन थिंग लेड टू अनदर। एक ने कह दिया, दूसरे ने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, तीसरे ने कह दिया, उसने चौथे ने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। बस एक कोई कह दे कुछ भी, वो ये कह दे कि भाई ये तो नॉनवेज खाता है और मैं नहीं खाता हूँ, या मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। तो उसके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती है कि जो नॉनवेज खाता है ये तो पाखंडी है, ये तो पूजा कर ही नहीं सकता है। मतलब जो नॉनवेज खाते हैं वो पूजा नहीं कर सकते। बहुत सारे भारतवर्ष के लोगों की मेंटालिटी ये रहती है कि अगर आप पूजा करते हैं तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इस पर भी चर्चा करेंगे, तब इस थोड़ी देर का समय लेते हैं। आएगा मैं आपको बताता हूँ एमएमएस पर क्या कहता है। आप स्वामी विवेकानंद को तो जानते ही होंगे। उनके गुरु थे परमहंस, बंगाल में रहा करते थे और जन्म से उन्होंने मछलियाँ खाई हैं। और मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर। उन्होंने विवेकानंद को जो दिया और जो पूरे वर्ल्ड को दिया, वो कहते थे कि इतने सारे धर्म बना दो पूरे भारत के वर्ष के अंदर कि हर आदमी धर्म से जुड़ जाए। वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा हो तो उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाएगा कि कुछ तो सीखेगा। और वो नॉनवेज खाया करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में नॉनवेज खाते थे। आपने दलाई लामा का नाम तो सुना होगा। कई वर्ष पहले अभी दलाई लामा ने मछली खानी छोड़ दी थी, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। और जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो बहुत महीनों के इलाज के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि सर आपके ऊपर कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा है, आप फिर से नॉनवेज खाना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि आपका जन्म जिस जगह पर हुआ है वहाँ के हवा पानी में नॉनवेज मिक्सड है, आपकी रगों में वही चीज़ें दौड़ती हैं। अगर आप उसके बिना चलने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। एक्चुअली होता यह है कि किसी चीज़ को हम बहुत लंबे समय तक अगर यूज़ करते हैं और वो भी बर्थ से, तो गेट यूज टू हो जाते हैं उसके, वो शरीर में नुकसान नहीं करती। एज ए बैकबोन, एज ए एक इक्विपमेंट की तरह काम करती है जो हमें समय समय पर मदद करती रहती है। इसलिए आप ना छोड़ें उस चीज़ को और आप इसको खाना शुरू कर दें, ऐसा दलाई लामा से डॉक्टर्स ने कहा। उसके बाद दलाई लामा ने खाना फिर से शुरू कर दिया, उनकी तबीयत फिर ठीक हो गई। और अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, दलाई लामा के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ही इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर प्रेजेंट टाइम में। बहुत सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले वो हैं दलाई लामा। अच्छा, इस पर एक बात और मैं आपको बताता हूँ। मछुआरे हैं, अगर मछुआरा मछली पकड़कर ना बेचे तो उसका घर कैसे चलेगा। लोग ये सोचने लगे कि भाई हम तो मछलियाँ खाएंगे नहीं, हम तो नॉनवेज खाएंगे नहीं, तो मछुआरे का पेट कैसे पलेगा, उसके बच्चे कैसे बड़े होंगे। एक कसाई है, कसाई जानवर को पकड़ता है, उसको काटता है, फिर उसका मांस को निकाल कर बेच देता है मार्केट में। और लोग ये सोचें कि हम तो मांस हमसे खाएंगे ही नहीं, तो कसाई का पेट तो चलेगा नहीं।
ध्यान समझिएगा मेरी बात को, इन सब चीज़ों का खाने या ना खाने से कोई लेना देना नहीं है। हर किसी को यूनिवर्स में किसी न किसी चीज़ के लिए जन्म दिया गया है, वो जिस सिस्टम में पैदा कर दिया गया है फिर वो वही काम करेगा। अब एक कसाई को जहाँ पर जन्म मिला है उसको वही चीज़ें सिखाई गई हैं तो वही काम करेगा। एक मछुआरा जहाँ पर जन्म लिया है उसको वही चीज़ें सिखाई गई कि मछली पकड़नी है और बेचनी है और तुम्हें अपनी रोटी कमानी है। अगर लोग खाना बंद कर देंगे तो फिर तो भूखा मरेगा, वो तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो पहले से सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि लोग जिस जगह पर जन्म लिए हैं वो उस जगह के काम को पहले से ही सीख लेते हैं जन्म से ही, और फिर धीरे धीरे उसी से ही दिनचर्या बढ़ती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, कोई चिकन खाए या ना खाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नॉनवेज खा रहा है नहीं खा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप किसी को देखकर हीन भावना मत लाओ। आप ये मत सोचो कि मैं तो पूजा करता हूँ या मैं तो पूजा करती हूँ और ये सामने वाला आदमी ड्रिंक भी करता है, मांस भी खाता है, दुनिया जहाँ का सारा नॉनवेज खा लेता है, ये तो पाखंडी रहा होगा। वो जो खा रहा है वो उसका कर्म है, वो उसके हिसाब से लिखा गया, आप उस पर ध्यान मत दो। आप अपने ऊपर ध्यान दो कि मुझे हीन भावना नहीं लानी है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये जो नॉनवेज खा रहा है तो ये नीचे हो गया मुझसे और मैं ऊपर हूँ। अगर ऐसा होता तो स्वामी विवेकानंद के गुरु और दलाई लामा जैसे लोग इतने बड़े नहीं बनते। ये आप इस बात से समझ लीजिएगा। और दूसरा, वो उसका कर्म है, वो जैसा भी खा रहा है वो उसके कर्म के हिसाब से। पर भारत तो है ही अनिश्चितताओं का देश। यहाँ तो बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जहाँ पर जब त्योहार बनता है तो नॉनवेज बनता भी है और खाया भी जाता है, नॉनवेज को बांटा भी जाता है, खुशियाँ के रूप में बनाया जाता है। तो इसका मतलब वो सारे के सारे पापी हैं? कोई पापी नहीं है इसमें। ना तो कुछ अच्छा होता है ना ही कोई बुरा होता है। ये अच्छे और बुरे का जो टैग है वो हम ही लोग लगाते हैं, क्योंकि जिस दिन आपको यहाँ से जाने का समय आएगा उसी दिन पता चलेगा कि आप सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। अभी तो हम अपने हिसाब से यहाँ समझना, हम अपने हिसाब से अपनी बुद्धि के अनुसार ये सोच रहे हैं कि जो नॉनवेज खा रहा वो तो पाप है, जो नॉनवेज नहीं खा रहा वो पापी नहीं है। ये हमने अपनी ओपिनियन सोच रखी है। इस सिस्टम को जो जिसने क्रिएट किया है उसने क्या सोच के बनाया है ये तो वही जानता है। और इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि किसी आदमी ने वहाँ जाकर ये पता कर लिया हो कि भैया जो हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। हो सकता है वीडियो बनाना गलत हो, ये हो सकता है, पढ़ाना बच्चों को गलत हो, ये हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम सोचते हैं सही है वो हमारे हिसाब से सही है लेकिन उसके हिसाब से गलत हो। इसको दूसरे एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। आप जानते हैं कोई ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, और मैं आपसे ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन नहीं आता और आपको गैस करना है उस पर। आपने ABCD में से C ऑप्शन लगा दिया, आपको लगा कि यार ये वाला सही हो जाएगा। एग्जामिनर कहता है कि भाई ऑप्शन नंबर B सही है। आपको ये लग रहा था कि मेरे हिसाब से C सही है, जबकि एग्जामिनर ने कहा कि मेरे हिसाब से B सही है। तो बताओ किसकी बात मानी जाएगी? B की बात मानी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर की बात मानी जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर को B सही लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी में भी हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि चिकन खाना सही है, आपको ऐसा लगता है नॉनवेज खाना सही है या गलत है, जो भी कोई बात है, लेकिन उस एग्जामिनर को क्या लगता है जो इस यूनिवर्स को चला रहा है इस पर डिपेंड करता है कि अगर आपका आंसर मैच कर गया तो इसका मतलब जो आप सोच रहे थे वो सही है, और आपका आंसर मैच नहीं किया तो जो आप सोच रहे थे वो सही नहीं है, फिर आपको पाप मिलेगा। इसलिए हम अपनी तरफ से नहीं सोच सकते कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि सही गलत के टैग हम नहीं लगाए हुए हैं। एक वकील किसी के लिए केस लड़ता है तो जिसके लिए वो केस लड़ रहा है उसके लिए तो वो सही है, लेकिन जिसके लिए अगेंस्ट में केस लड़ रहा है उसके लिए वो वकील बहुत बुरा आदमी है। तो क्या वकील बुरा हो गया? वकील की फैमिली नहीं होती, उसके बच्चे नहीं होते, वो तो अपना कर्म निभा रहा है। उसको तो वकीलगिरी ही सिखाई गई है। एडवोकेटिव ऐसी ही होती है कि किसी का एक का पक्ष लेना पड़ेगा और अपने ज्ञान का इस्तेमाल उसके पक्ष को बचाने के लिए करना पड़ेगा, और किसी के अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा, और जिसके अगेंस्ट में लड़ोगे उसके लिए तो बुरा बन ही जाओगे। तो इसलिए सही और गलत कुछ भी नहीं होता है कि आपको पाप लगेगा या नहीं लगेगा, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मास्टर ने इतनी सारी बात को बताया कि सही और गलत की, खुद ने बताया है नहीं कि खुद भी चिकन खाते हो कि नहीं, ऐसा तो बता दो, क्यों बोलो खसमो बता दो, अब बोलते नहीं हो। देखो भैया, बात है 3 फरवरी 2020 की। मेरा एक फ्रेंड है कद्दू, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड आई हैव एवर हैव इन माय एंटायर लाइफ। उसका बर्थडे आता है 3 फरवरी 2020 को। तो उसने मुझसे कहा कि भैया चला पार्टी देता हूँ तुझे। मैं ठीक है। हम कई वर्षों से पार्टी में एक ही चीज़ किया करते थे, हमें नॉनवेज खाने का पसंद था, मतलब मुझे तो पसंद था ही, और हमने एक शॉप पर गए और वहाँ नॉनवेज खाया। नॉनवेज में मेनली चिकन खाया। 3 फरवरी 2020 की बात है। अब ध्यान समझना हुआ क्या।
मैंने चिकन खाकर निपटा मैं, तो जब मैंने चिकन खा लिया तो मेरे मन से एक आवाज़ आई कि अब चिकन खाने का समय पूरा हुआ, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाने की। ध्यान समझना, मेरे मन ने कह दिया ये वाली बात, बस अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हो गया अब जितना खाना था। मैंने छोड़ा नहीं है चिकन, मेरे मन ने ही मना कर दिया, मेरे मन ने ही इनकार कर दिया कि भाई अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले उस 3 फरवरी 2020 से पहले मेरा मन किया करता था, मैं जब भी किसी शॉप के बाहर से निकलता था तो मुझे खुशबू आ जाती थी कि भाई नॉनवेज खाना है। लेकिन जैसे 3 फरवरी 2020 क्रॉस करी, मैं कभी भी क्रॉस कर गया, किसी भी शॉप के पास चला गया, किसी ने मुझे ऑफर किया, मेरा यार मेरा इच्छा नहीं करती, क्योंकि मेरे मन ने डिमांड ही नहीं करी इस बात की। उसने कहा ठीक है बस अब हो गया जो हो गया, अब उसके बाद कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी भी चीज़ को मत अपनाओ। जब से तुम्हारे मन से ना आए ना कि यार ये चीज़ करनी है या चीज़ नहीं करनी है, तब तक उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड मत करो। आपके मन में आता है कि नहीं यार चिकन खाना चाहिए तो खा लो, आपके मन में आ रहा है ना कि चिकन खाना चाहिए तो खा लो। अब भाई देखो जून का महीना चल रहा है, रोज रोज चिकन खाओगे तो बेकार ना हो जाओगे। इतनी गर्मी में इतना पिकेंट इतना स्पाइसी फूड खाओगे तो तुम्हें नुकसान करेगा। और वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में हो तो वंस इन ए वीक से ज़्यादा खाना ही नहीं। या फिर मैं आपसे कहता हूँ जैसे जून का महीना चल रहा है तो 15 दिन में एक बार खा सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छाएं करती हैं। अब रोज रोज खाओगे तो आपको नुकसान करेगा। और स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा हैवी फूड पिकेंट फूड खाना सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आप जितना हैवी फूड खाओगे तो ज़्यादा आपको नुकसान करेगा, ज़्यादा नींद आएगी, शरीर में ज़्यादा फटीग पैदा कर देगा वो, और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट फूड ही खाना चाहिए। और फिर भी मैंने आपसे कह रखा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और स्पेशली एमएमएस के स्टूडेंट हैं तो वंस इन ए वीक आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हर रोज़ ऐसा खाएं। आपको बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा करती है तो खा लीजिएगा वंस इन ए वीक, क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन रोज़ रोज़ खाओगे ऐसे जून के महीने में तो आप देख ही लो नुकसान होगा। ठंड आए तो ट्वाइस इन ए वीक कर दीजिएगा, थ्राइस इन ए वीक कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा रोज़ रोज़ मत खाइएगा। लेकिन जब तक मन से ना आए कुछ भी तो कोई काम मत करना, जब से मन से ना आए। अगर मन से आता है कि यार मुझे नॉनवेज खाना चाहिए तो दूसरे की बात में मत आ जाना कि यार नॉनवेज खाएगा तो तू पापी हो जाएगा। उसे कैसे पता पापी हो जाएंगे, खुद ही सोचो। आपके मन से आता है तो खा लीजिएगा। दुनिया जहाँ के कितने सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे भारतवर्ष के जगह को छोड़ दिया जाए, भारत में तो चारों क्लाइमेट होते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड में तो बहुत चारों क्लाइमेट होते ही नहीं है। एक ही क्लाइमेट में पूरा वर्ष निकल जाता है। वहाँ तो गेहूँ देखने को भी नहीं मिलता है, वहाँ तो मजबूरी है नॉनवेज खाना। तो क्या सारे सबके सब पापी हो गए? थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करो। जहाँ पर रोटी नहीं है वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। वी हैव ऑप्शन चॉइस, वी डोंट हैव एनी चॉइस, वी विल हैव टू चूज इट। आपको खाना ही पड़ेगा। यहाँ से अगर यूपी का कोई बंदा चेन्नई में जाएगा उसे मछली खानी ही पड़ेगी। उसे जगह जगह मछली मार्केट दिखाई देगी, मछली की खुशबू आएगी, वो रह ही नहीं सकता, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा बिना मछली के। वहाँ का हवा पानी है इस तरीके का। इसलिए अगर मन से आता है तो कर लीजिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। किसी के फोर्स पे मत करिएगा कि यार किसी ने कह दिया, उसने कह दिया कि भाई पाप लग जाएगा अगर तूने खा लिया तो अगले जन्म में तुझे पकोड़े बना के तल देंगे, और डर गए। इससे पता चलता है कि बुद्धि का स्तर अभी सही नहीं है। आपके मन से आता है तो करिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। एज सिंपल एज दैट, बस सिंपल सी बात है। इससे ज़्यादा तो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज़ को मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा था वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है, और फिर किसी रोज़ एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा आपकी सभी जायज़ दुआ कबूल करे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।